गुड इवनिंग ट्रेडर्स, हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विवेक मिश्रा ट्रेडिंग में। हम लोग जिस शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड का शेयर है। देखिए 37 रुपीज़ 35 पैसे पे वर्क कर रहा है। क्या अभी भी कंपनी के अंदर दम है पूरा अपना रिकवर करने का, अपनी जो इसकी बुक वैल्यू है उससे ऊपर जाने का? उस सभी पे हम लोग विस्तार से चर्चा कर लेंगे। देखिए इसकी प्रोफाइल, फाइनेंशियल कंडीशन कंपैरिजन, डिविडेंड रेट कितना प्रोवाइड करती है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स, चार्ट, एवरीथिंग हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। चलिए ट्रेडर्स वीडियो शुरू कर लेते हैं। एक्सपीएल जो हो गया, एक्सपीएल इलेक्ट्रिक पावर, देखिए 37 रुपीज़ 45 पैसे पे वर्क कर रहा है। लगभग 4.5% की मूवमेंट दिखा रहा है अभी भी। ईपीएस जो है माइनस में 0.5 है, मार्केट कैपिटल 2.27 बिलियन है, डिविडेंड रेट 0.42% प्रोवाइड करती है। आइए इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से जान लेते हैं। तो जैसे जो करंट वैल्यू है इसकी 35 रुपीज़ 8 पैसे दिखा रहा है इसमें, जबकि अभी 37 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू जो है 114 रुपए है। आरओई जो है 2.98 है, लगभग 3% के। 52 वीक हाई और लो देख लीजिए 49.5 और 52 वीक लो जो है 18 रुपीज़ 30 पैसे है। डिविडेंड रेट जैसा कि मैंने आपको बताया 0.42% है। फेस वैल्यू इसकी शेयर की 10 है। देखिए वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग प्लेयर एंड इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रिक एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है ये। तो इसलिए आइए इसकी प्रोफाइल के बारे में और अच्छे से जान लेते हैं। तो जो सेक्टर हो गया वो प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरिंग से आता है। इंडस्ट्री जो है इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बनाती है। एक्सपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड इंगेज करता है, मैन्युफैक्चर करता है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट और ऑपरेट करता है इन सेगमेंट पे, जैसे स्विच गियर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स, केबल के। तो इस तरीके से कंपनी जो फाउंड की गई थी मई 28 1992 में फाउंड की गई थी। हेडक्वार्टर इसका इंडिया न्यू दिल्ली में है। तो इंडिया और न्यू दिल्ली से आती है। तो इन्होंने अभी जस्ट आपको अभी पता है आईपीएल खत्म हुआ है, तो उसमें आईपीएल की जो जर्सी थी दिल्ली कैपिटल्स की, हाँ दिल्ली कैपिटल्स की, उन सभी लोगों ने एक्सपीएल का एडवर्टाइजमेंट किया है। तो देखिए ये है वो चार्ट। तो इस तरीके से कंपनी अब क्या रिकवर खुद करना चाहती है, दम अपने अंदर अभी भी दम जिंदा रखा है वर्क करने के लिए, या अपनी बुक वैल्यू से ऊपर उभरने का अभी भी जज्बा रखती है कि नहीं, उस सभी पे हम लोग देखिए। कंपनी अगर एडवर्टाइजमेंट कर रही है तो बहुत ज्यादा खर्च आता है। तो इसके लिए ये लोग तो चाहते हैं कि ग्रो होए, पर इनके इक्विपमेंट और बिके, वैसे भी बिकते भी हैं अच्छे खासे। लॉकडाउन था तो उसकी वजह से गिरावट आई है, बट लॉकडाउन ही नहीं कहा जा सकता ना, क्योंकि आपको पता है 2017 से लेके थोड़ा थोड़ा गिरावट आया है इसका, जबकि बुक वैल्यू 114 रुपीज है, उससे नीचे ही रही है कंपनी। तो क्या अब रिकवर कर जाएगी? ये सभी पे हम लोग अभी देखिए फाइनेंशियल कंडीशन और बाकी चीजों से लेके इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको मार्केट कैपिटल बताया 2.27 बिलियन रुपीज है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर हो गए 45,000 से ऊपर। एवरेज वैल्यूम जो है 10 डेज का लगभग 4 लाख का है। 52 वीक हाई आपको, 52 वीक लो मैंने आपको जैसा बता ही दिया। बैलेंस शीट देख लेते हैं तो नेट डेप्ट एमआरक्यू जो है इनका 5.144 बिलियन है। टोटल डेप्ट एमआरक्यू जो है 5.87 बिलियन है। टोटल एसिट एमआरक्यू जो है 15.705 बिलियन है। आइए जो अभी लेटेस्ट जिसका जैसे सितंबर क्वार्टर 30 तारीख तक का जितना रिजल्ट आया था वो देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट में इसके पिछले लास्ट ईयर से गिरावट आई है। देखिए 70.1 मिलियन रुपीस का इस बार का नेट प्रॉफिट आया है, और लास्ट ईयर जो था वो 74.9 मिलियन का था। तो कॉस्ट ऑफ जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया है वो 2.27 बिलियन है। इसमें भी गिरावट है, लास्ट ईयर के मुकाबले 2.72 बिलियन रुपीस था। तो आइए अब इसकी क्वार्टरली रिजल्ट का कंपैरिजन कर लेते हैं, जून क्वार्टर का और सितंबर क्वार्टर का। तो देखिए ट्रेडर्स, लास्ट क्वार्टर से लगभग हर चीज में, लगभग क्या हर चीज में ही ग्रोथ है, बस लास्ट ईयर के मुकाबले काफी चेंजेस आए हैं। तो आइए इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए रेवेन्यू जो था लास्ट ईयर वो 961.77 मिलियन रुपीस था लास्ट क्वार्टर में। इस क्वार्टर का जो है 2.27 बिलियन आया है। तो इस तरीके से काफी अच्छा कंपनी ग्रो की है, लगभग दुगना जो रेवेन्यू था वो जनरेट किया है
जुलाई से लेके सितंबर के बीच में। नेट इनकम जो थी देखिए जून क्वार्टर का माइनस में 194.93 मिलियन थी, तो काफी शानदार रिकवरी आई है। बट लास्ट ईयर के मुकाबले जून का क्वार्टर का रिजल्ट तो बहुत ही बेकार था, बट इस बार का जो लास्ट ईयर के मुकाबले अच्छा खासा रिकवर किया है। क्योंकि देखिए जून में इसलिए बेकार कह सकते क्या है, रीजन भी एक है बहुत शानदार कि लॉकडाउन था, तो उसकी वजह से गिरावट आई है। अब देखिए जो ईपीएस जो था वो 1.09 आया है सितंबर में, माइनस में था 3.03 जून में, तो उसकी वजह से उसमें भी गिरावट थी। देखिए कितना ह्यूज डिफरेंस है नेट प्रॉफिट मार्जिन में। जून क्वार्टर में -20.27% था, इस बार का प्लस में है 3.03। तो और लास्ट ईयर से भी सितंबर क्वार्टर का रिकवर कर लिया है 12% से, तो ये अच्छी बात निकल के आती है। उसके बाद ऑपरेटिंग इनकम जो थी उसमें भी गिरावट थी, जून क्वार्टर में माइनस में 42.17 मिलियन था, इस बार का 228.2 मिलियन था, तो ग्रोथ हुआ है। कैश ऑन हैंड जो है 727.15 मिलियन है, लास्ट ईयर के मुकाबले भी ग्रोथ है 0.23% की, और जून क्वार्टर का ये शो नहीं कर रखा है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू जो है वो भी इंक्रीज हुआ है लगभग दुगना। देखिए लास्ट क्वार्टर में जो था वो 644.799 मिलियन था, इस बार का जो है 1.42 बिलियन है। तो इस तरीके से ओवरऑल हर चीज में जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट बढ़िया है, बट गिरावट है लास्ट ईयर से। जून का क्वार्टर का रिजल्ट आपको पता ही है, लॉकडाउन था उसकी वजह से गिरा है। अब देखिए कंपनी वाइज अगर देख लें, जैसे सेक्टर गुड्स कैपिटल इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट और इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की आती है, तो उसमें देखिए साइमेंस जो है वो सबसे टॉप पे चल रही है, बीईएचईएल जो है 5 नंबर पे है, सीजी पावर और इंडस्ट्री जो है वो 7 नंबर पे आती है, उससे नीचे आती है एसपीएल इलेक्ट्रिक। तो क्या रिकवरी कर पाएगी? देखिए जैसे सीजी पावर इंडस्ट्री है वो भी आपको डिविडेंड येट प्रोवाइड नहीं करती है। बीएचईएल भारत हैवी इलेक्ट्रिक जो है लिमिटेड जो है वो भी डिविडेंड येट प्रोवाइड नहीं करता है। तो इस तरीके से इन सभी चीजों का है, बट क्या चीज है कि ये कंपनियां ऊपर हैं। मार्केट कैपिटल देखिए इनकी जो है वो बहुत शानदार है, उसकी वजह से इनको नंबर वाइज ग्रुप कैटेगरी किया गया है, तो इस तरीके से आ जाता है। अब देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख लेते हैं, तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग इसमें बहुत शानदार है, ये अच्छी बात है, 72.37% है। देखिए दिसंबर 2017 से लेके सितंबर 2020 तक का इसमें है, तो उस टाइम पे कम था, 17.15% था, और इस बार का थोड़ा सा ग्रोथ है 2017 से तक के मुकाबले। तो देखिए काफी इंक्रीज नहीं हुई है, जून 2019 से इंक्रीज नहीं हुई है, सेम ही रही है, बट काफी टाइम पहले से तो बढ़िया है, पर 70% से ऊपर है, तो ओवरऑल गुड्स कहेंगे कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। एफआईएस की होल्डिंग अब 0% है, डीआईएस की जो है वो 6.68% है, और नॉर्मल जो पब्लिक की होल्डिंग्स है वो देखिए 20.98% है। तो इस तरीके से पब्लिक की होल्डिंग 20% है, प्रोमोटर्स की 72% से ऊपर है। जो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जैसे मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर मूविंग एवरेज और स्किटॉल पविटॉल, उससे रिजल्ट डिसाइड होता है डेज वाइज का, वीक का, मंथ का, कि बायर्स को बाय सेल क्या करके चलना चाहिए। तो मैं आपको अभी वीडियो के एंड में बता दूंगा, उससे पहले आइए हम लोग चार्ट देख लेते हैं। तो चार्ट में सबसे पहले हम लोग शुरुआत इस एरो से ही करते हैं, जो मैंने येलो कलर का मार्कर रखा है। सीधा देखिए आप जहां पे 2020 लिख रखा है उसके ऊपर, तो उस तरीके से आपको क्या लगता है सेम हिस्ट्री रिपीट होने के टाइम आ चुका है? हो सकता है कि होए, क्योंकि हमेशा होता ही है ऐसा चार्ट में। तो देखिए जो यहाँ पे अभी जिस वैल्यू पे चल रहा है, जैसे 37.40 पे चल रहा है, यहाँ पे अच्छा बहुत शानदार सपोर्ट बन रहा है। तो अगर यहाँ पे होल्ड कर लेता है तो कंपनी को आने वाले टाइम में आपको 40, उसके बाद 45 रुपीस का जो दोनों टारगेट है वो आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। आप लोगों को जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 33 रुपीस 30 पैसे तक पे लगाना है, 33 रुपीस भी चल जाएगा। बायर्स के लिए 35 से लेके 37। अब ये नहीं है कि 39 पे बाई कर लिया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। टारगेट जो है वो 40 है और 45 है। तो अगर ये कंपनी देखिए अगर इस पे होल्ड कर लेती है, जो अभी करंट मतलब जो सपोर्ट बना रही है उस पर पे अगर होल्ड कर लेती है करंट वैल्यू पे, जैसे कि इसका 35 के ऊपर अगर रह जाती है
स्टॉप लॉस से अगर ऊपर रह जाती है तो कंपनी अगर सपोर्ट बना लिया बाय चांस, देखिए क्योंकि यहाँ पे फिर आपको वैसे ही सेम जैसे 2019 के दिसंबर में जैसा पैटर्न बन रहा था उसके बाद जो ग्रोथ आई थी वही सेम 2020 के भी दिसंबर से आने का संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो पहला टारगेट जो हो जाएगा 40, दूसरा टारगेट 45। ओवरऑल कॉल डेली बेसिस पे बाय की है और जो वीक बेसिस पे है वो भी बाय की है, मंथली पे अभी भी सेल की आ रही है। अगर ये सपोर्ट बना लेता है तब वहां पे भी बाय की आएगी। तो ओवरऑल कॉल जो है ट्रेड है सो बाय की है। थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपका इस शेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा।